Everyone, welcome you all. Today's topic is अरुंधति रॉय. इंडियन इंग्लिश राइटिंग कर रहे हैं हम. उसमें हमने 3 राइटर्स कवर कर लिए. आज हम अरुंधति राय को कवर करेंगे. अरुंधति राय, आप नोटबुक लेकर बैठ जाइए. जो भी पॉइंट्स बोल रही हूँ ये पॉइंट के रिगार्डिंग ही लिखे हुए हैं. मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे. अपने नोटबुक पे कवर कर लीजिए. और कम से कम नहीं कवर कर रहे अगर आप नोटबुक पे तो 4-5 बार वीडियो सुन लीजिए. उससे भी आपको काफ़ी सिलेबस आपका कवर हो जाएगा और आपको लर्न हो जाएगा. इसके बाद में एमसीक्यू सीरीज़ होगी. उसमें एमसीक्यूज़ डिस्कस किए जाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये पूरा सिलेबस कवर कर लीजिए. उसके बाद एमसीक्यू सीरीज़ होगी. उसमें काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा. आज हम अरुंधति रॉय को फुल कंप्लीट कवर करने की कोशिश करेंगे. चलो करते हैं शुरू. अरुंधति रॉय. Full name Susanna Arundhati Roy. Born 24th November 2061, is an Indian author best known for her novel The God of Small Things, जिसके लिए उनको जाना जाता है, जो 1997 में आई थी. Which won the Man Booker Prize for Fiction in 1997, जिसमें उनको मैन बुकर प्राइज़ मिला था फिक्शन के लिए 1997 में ही, सेम ईयर. And become the best-selling book by the non-expatriate Indian author. उनको बेस्ट सेलिंग बुक बाय ए नॉन एक्सपेक्ट्रिएट इंडियन ऑथर मिला था. शी इज़ ऑल्सो ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट इन्वॉल्व इन ह्यूमन राइट्स एंड एनवायरमेंटल कॉजेज़. वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इन्वॉल्व हैं ह्यूमन राइट्स और एनवायरमेंटल कॉजेज़ के लिए. इन्वायरमेंटल इसमें इन्वॉल्व है वो. अगर उनके जानर की बात करें तो इन्होंने फिक्शन लिखा है. नोटेबल वर्क्स की बात करें तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स. नोटेबल अवार्ड की बात करें तो मैन बुकर प्राइज़ जो 1997 में मिला. सिडनी पीस प्राइज़ मिला उनको 2004 में. पर्सनल लाइफ की बात करें तो 1984 शी मेट इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर प्रदीप कृष्ण, हु ऑफर्ड हर ए रोल एज गॉदर्ड इन हिज अवार्ड विनिंग मूवी मासे साहिब. They collaborated on a television series on India's independence movement and on 2 films Annie and the Electric Moon. इन्होंने काम भी किया है. Collaborate. She became financially secure with the success of her novel The God of Small Things, published 1997. Career की बात करें, she wrote the screenplay for which Annie gives it those ones. इन्होंने स्क्रीन प्ले लिखा है जिसमें विच एनी गिव्स इट दोज वंस 1989 में. अ मूवी बेस्ड ऑन हर एक्सपीरियंस एज अ स्टूडेंट ऑफ आर्किटेक्चर में जो वो स्टूडेंट रही, उनका जो एक्सपीरियंस रहा उसको शो कर रही है. विच एनी गिव्स इट दोज वंस, इन विच शी ऑल्सो कंपेयर्ड एज ए परफॉर्मर एंड इलेक्टेड मून, जिसमें उनको आल्सो अपीयर्ड एज ए परफॉर्मर हुई हो इलेक्ट्रिक मून 1992 में. रॉय won the National Film Award for the Best Screenplay in 1988 in which Annie gives it those ones. उनको बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड मिला. She attracted attention in 1994 when she criticized Shekhar Kapoor's film Bandit Queen. उन्होंने बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन तब मिली उनको जब उन्होंने शेखर कपूर की जो फिल्म आई थी बैंडिट क्वीन, उसको उन्होंने क्या किया था, पूरा क्रिटिसाइज़ किया था. विच वॉज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ फूलन देवी की लाइफ पे बेस्ड है. इन हर फिल्म रिव्यू टाइटल द ग्रेट इंडियन रेप ट्रिक, शी क्वेश्चन द राइट टू रेस्टेज द रेप ऑफ लिविंग वुमेन विदाउट हर परमिशन एंड चार्ज कपूर विद एक्सप्लॉइटिंग देवी एंड मिस रिप्रेजेंटिंग बोथ हर लाइफ एंड इट्स मीनिंग. जिसमें उन्होंने क्या बताया है, रेप ऑफ लिविंग वुमेन में इन्होंने एक लेडी की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ रेप किया जाता है, उसके बारे में इन्होंने बात की है. द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की बात की. रॉय बिगन राइटिंग हिज फर्स्ट नॉवल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स 1992 में लिखना शुरू किया था. Completed in 1996. The book is semi-autobiographical and a major part captures. इसमें मेजर पार्ट कैप्चर किया है इनका. सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है. हर चाइल्डहुड एक्सपीरियंस इन आयामनम
उनका चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है जो IMNM में हुआ था। द पब्लिकेशन ऑफ द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स कैटेपिलेक्टेड रॉय टू इंटरनेशनल फेम। जो उनका पब्लिकेशन हुआ था गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को, जिसने उनको इंटरनेशनल फेम भी मिला। शी received the 1997 Booker Prize for Fiction and was listed as one of the New York Times notable books of the year। उनको वन ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम नोटेबल बुक्स ऑफ द ईयर भी मिला। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, शी रीच्ड 4th पोजीशन ऑन द न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलर लिस्ट फॉर इंडिपेंडेंट फिक्शन। उनको 4th पोजीशन मिली थी द न्यूयॉर्क टाइम्स में इंडिपेंडेंट फिक्शन में। फ्रॉम द बिगिनिंग द बुक वॉज ऑल्सो कमर्शियल सक्सेस मिली थी। रॉय रिसीव्ड £500,000 एज एन एडवांस, £500,000 एडवांस में ही मिल गया था। इट वॉज पब्लिश्ड इन मई में पब्लिश हुए थे। एंड द बुक हैड बीन सोल्ड इन 80 कंट्रीज। ये बुक 18 देशों में रिलीज़ हुई एंड एंड ऑफ द जून, जो जून के एंड में रिलीज़ हुई। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग रिव्यूज द मेजर अमेरिकन न्यूज़पेपर। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को मेजर ज़्यादा अमेरिकन न्यूज़पेपर वालों ने पढ़ा। सच एज द न्यूयॉर्क टाइम्स, अ डैज़लिंग फर्स्ट नॉवल, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एट वंस, सो मॉरली स्ट्रेनुअस एंड सो इमेजिनेटली सपल। जो उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी दिखाया, इन्होंने मॉरली भी हमारे इंडियंस को नहीं ये पसंद आई काफ़ी हद तक, पर फ़ॉरेन में ये बहुत अच्छी लगी लोगों को, क्योंकि इसमें जो उसका एंड वाला पार्ट है ना, वो लोगों ने नहीं पसंद किया, क्योंकि इसमें एज अ ब्रदर और सिस्टर को ही सेक्सुअली दिखा दिया गया है, जो हम इंडियंस शायद पसंद नहीं करते, पर फ़ॉरेन में इसके बहुत ज़्यादा पसंद किया गया फ़ॉरेन में इसको। द लॉस एंजल्स टाइम्स, the novel of poignancy and considerable sweep in Canadian publications such as the Toronto Star। ए लश अ मैजिकल नॉवल, इसको लश मैजिकल नॉवल कहा गया, कैनेडिकल पब्लिकेशन कैनेडियन की पर है। इट वॉज वन ऑफ द 5 बेस्ट बुक्स ऑफ 1997 अकॉर्डिंग टू टाइम के अकॉर्डिंग ये 1900 जो 1997 में बुक्स आई थी, इसमें वन ऑफ द 5 बेस्ट बुक्स में मानी जाती है। क्रिटिकल रिस्पॉन्स इन यूनाइटेड किंगडम वॉज लेस पॉजिटिव। जो यूनाइटेड किंगडम के द्वारा जो इसका रिस्पॉन्स था वो थोड़ा सा लेस पॉजिटिव था। एंड द अवार्डिंग ऑफ द बुकर प्राइज कॉज्ड कंट्रोवर्सी, और इसको जो बुकर प्राइज़ मिला था उसके लिए जो भी कंट्रोवर्सी में रहा ये। कार्मेन कैलिल, ए 1996 बुकर प्राइज जज, कॉल्ड द नावल एक्सक्रेबल एंड द गार्डियन कॉल्ड द, जो कार्मेन कॉलियल है जो 1996 बुकर प्राइज जज रहे हैं, उन्होंने नावल को एक्सक्रेबल कहा है। द गार्डियन ने कॉल्ड द कॉन्टेक्स्ट प्रोफाउंडली डिप्रेसिंग, उन्होंने द गार्डियन इनको जो उसका कॉन्टेक्स्ट है उसको क्या कहा है, प्रोफाउंडली डिप्रेसिंग। सिंस द सक्सेस ऑफ हर नावल, रॉय हैज़ रिटन अ टेलीविज़न सीरियल द बनियान ट्री। जो सक्सेस हुआ था इनकी नावल का, उसके बाद अरुंधति रॉय ने टीवी सीरियल का लिखा जो बनियान ट्री। डैम एज, अ फिल्म विद अरुंधति राय 2020, एक डैमेज फिल्म थी अरुंधति राय की 2002 में जो आई थी। रॉय मैन बुकर प्राइज विनर, शी कंट्रीब्यूटेड टू वी आर वन, उसमें इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था कि हम एक हैं, ए सेलिब्रेशन ऑफ ट्राइबल पीपल्स, जो सेलिब्रेशन है ट्राइबल पीपल्स का। ए बुक रिलीज्ड इन 2009 दैट एक्सप्लोर्स द कल्चर ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड, जो कि वर्ल्ड में जितने भी लोगों के कल्चर है उनको दिखाया गया। पोर्ट्रेइंग देयर डाइवर्सिटी, उनकी डाइवर्सिटी को दिखाया गया। एंड द थ्रेट्स टू देयर एग्जिस्टेंस, और उनकी जो अस्तित्व है उसके लिए क्या उनको डर बना हुआ है उसको दिखाया उन्होंने। शी हैज़ रिटन न्यूमरस ऐसे ऑन द कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स एंड कल्चर, उन्होंने कई ऐसे लिखे कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स और कल्चर में। इन 2014 दे वर कोलेक्टेड बाय द पेंगुइन इंडिया इन 5 वॉल्यूम्स। इन 2014 में उन सबको जो उन्होंने कई ऐसेज लिखे थे पॉलिटिक्स और कल्चर पे, उनको पेंगुइन इंडिया इन ए 5 वॉल्यूम
में कलेक्ट किया गया। इन 2019 हर नॉन फिक्शन वाज कलेक्टेड इन सिंगल वॉल्यूम, और उनके जितने भी नॉन फिक्शंस थे उनको सिंगल वॉल्यूम में क्या कर लिया गया, कलेक्ट कर लिया गया। माई सैडियस हार्ट पब्लिश्ड बाय हे मार्केट बुक्स, जो माई सैडिटियस हार्ट था जिसको किसने पब्लिश किया था, हे मार्केट बुक्स में। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस इन जून 2017, जो मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस है जो कि जून 2017 में पब्लिश हुआ। द नॉवल वाज चूजन फॉर द मैन बुकर प्राइज 2017 लॉन्ग लिस्ट, उनको चुना गया था 2007 में मैन बुकर प्राइज के। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस वाज नॉमिनेटेड एज द फाइनलिस्ट फॉर द नेशनल, फाइनलिस्ट में नॉमिनेट हुआ था। बुक क्रिटिक्स सर्कल अराउंड फॉर फिक्शन इन जनवरी, जो बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड फॉर फिक्शन को जनवरी में मिला। इम्पोर्टेंट, राय वाज अवार्डेड द सिडनी पीस प्राइज इन 2004, सिडनी पीस प्राइज मिला था उनको 2004 में। इन जनवरी 2006, इन जनवरी 2006 शी वॉज अवार्डेड द साहित्य अकादमी अवार्ड, उनको सुना है उनको साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था पर उन्होंने डिनाई कर दिया था, पर फिर भी जो भी इनके जो 2006 का ईयर है उनके ही लिए ही माना जाएगा, उनको दिया गया था। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस इज द सेकंड नॉवल बाय इंडियन राइटर अरुंधति रॉय, एंड मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस इनका सेकंड नॉवल है अरुंधति रॉय का, पब्लिश्ड इन 2017, 20 ईयर आफ्टर हर डेब्यूट द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग जो 1997 में आया था उसके 20 साल बाद देखो ये लिखा गया था मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। प्लॉट की बात करें अगर, द नॉवल वीव्स टुगेदर द स्टोरी ऑफ पीपल नेविगेटिंग सम ऑफ द डार्कनेस एंड मोस्ट वायलेंट एपिसोड्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। जो ये नॉवल है जो डार्कनेस को शो कर रहा है, वायलेंट एपिसोड को शो कर रहा है जो मॉडर्न हिस्ट्री में देखने को मिलते हैं। फ्रॉम लैंड रिफॉर्म दैट disposed poor farmer to the 2002 गोधरा ट्रेन बर्निंग, यो लैंड रिफॉर्म को दिखा रहा है, 2002 का जो गोधरा ट्रेन बर्निंग हुई उसको दिखा रहा है, एंड द कश्मीर इंसर्जेंसी, और कश्मीर की जो इंसर्जेंसी उसको दिखा रहा है। रॉयज करेक्टर रन द गैमूट ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड इंक्लूड एंड इंटरसेक्स वुमन हिजरा, इसमें अरुंधति रॉय ने जो दिखाए गए करेक्टर्स को इंडियन सोसाइटी के दिखाए गए हैं, जो थर्ड जेंडर को दिखाया गया हिजरा, ए रेबिलियस आर्किटेक्ट एंड हर लैंडलॉर्ड हु इज़ अ सुपरविजर इन द इंटेलिजेंस सर्विस, इसमें ये दिखाया गया रेबिलियस आर्किटेक्ट दिखाया गया, हर लैंडलॉर्ड दिखाया गया। द नरेटिव स्पैन्स अक्रॉस डिकेड्स एंड लोकेशंस, जो नरेटिव है वो डिकेड्स लोकेशंस को बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं उन्होंने इसमें लगाया है अपना टाइम, बट प्राइमरी टेक्स प्लेस इन दिल्ली एंड कश्मीर, और अंत में उनको कहाँ जगह मिलती है, दिल्ली और कश्मीर में। आगे इसकी बात करें द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, इसके करेक्टर्स की बात करें तो अंजुम इज़ द मेजर करेक्टर ऑफ द बुक हु इज़ मुस्लिम एंड हिजरा, जो थर्ड जेंडर है अंजुम मुस्लिम है, हिजरा है। ऑन हर विजिट टू ए गुजराती श्राइन अंजुम गेट्स कॉट इन ए मैसेकर ऑफ हिंदू पिलग्रिम्स के मैसेकर में फंस जाता है, कॉट हो जाता है, एंड सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट रेप्रिसल्स अगेंस्ट मुस्लिम्स। शी इज़ एंशियस अबाउट द फ्यूचर ऑफ हर ओन कम्युनिटी, उसको अपनी कम्युनिटी की फ्यूचर की बहुत ही ज़्यादा टेंशन है, स्पेशली द न्यू जनरेशन। शी इज़ बोर्न एज आफ्ताब, आफ्ताब के तौर पे उसका जन्म हुआ, द लॉन्ग अवेटेड सन ऑफ जहानारा बेगम एंड द मुलाकात अली, जो कि जहानारा बेगम और मुलाकात अली का सन के रूप में। मुलाकात अली इज़ द हस्बैंड ऑफ जहानारा बेगम एंड द फादर ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब के फादर हैं। हेयर इज़ ही इज़ ए हकीम, ए डॉक्टर ऑफ हर्बल मेडिसिन एंड ए लवर ऑफ पोइट्री, हकीम है, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन के हैं, पोइट्री के लवर है। अली इज़ द डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ मंगोल एम्पर चंगेज़ खान, अली को मुगल एम्पर चंगेज़ खान का वंशज बताया गया, डिसेंडेंट मतलब वंशज बताया गया। दो द एम्पर सेकंड बोर्न सन Chagatai. Zainab is the 3-year-old girl whom Anjum picks up on the steps of Jama Masjid. जैनाब एक 3 साल की लड़की है हुमन जिसको अंजुम पिक्सअप लेकर आता है जामा मस्जिद की सीढ़ियों से। जैनाब इज़ बोट अप एट ख्वाबगह एंड लेटर गोज ऑन बिकम अ फैशन डिज़ाइनर।
हु मैरिज सद्दम। जो जैनाब है उसको ख्वाबगाह में उसको पालन पोषण होता है उसका, और उसके बाद वो मैरिज करती है, फैशन डिज़ाइनर बनती है और मैरिज करती है सद्दम से। सद्दम हसैन दयाचंद इज़ वन ऑफ द गेस्ट ऑफ जन्नत गेस्ट हाउस। गेस्ट है जन्नत गेस्ट हाउस में। सद्दम वर्क्स और जॉब अलग काम करते हैं इन मॉर्चरी एज ए हेल्पर इन शॉप, ए बस कंडक्टर, सेल न्यूज़पेपर एट द न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। कई काम करता है, ब्रिकलेयर भी है, ऑन कंस्ट्रक्शन साइट भी है और सिक्योरिटी गार्ड भी है। जो ये है सद्दाम सद्दाम हुसैन, ये कई काम कर रहा है, जैसे कि वो हेल्प कर रहा है, शॉप में भी काम कर रहा है, बस कंडक्टर की भी है, न्यूज़पेपर भी बेच रहा है, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे ब्रिकलेयर भी है, कंस्ट्रक्शन साइट पे एज ए सिक्योरिटी गार्ड भी है। सद्दाम वांट्स टू अवेंज हिज फादर्स डेथ बाय किलिंग शहरावत। अपने फादर की डेथ का बदला ले चाहता है शहरावत को मारकर। द स्टेशन हाउस ऑफिसर ऑफ द दुलीना पुलिस स्टेशन। डॉक्टर आज़ाद भट्टाचार्य इज़ वन ऑफ द वेरी मैनी प्रोटेस्टर्स नियर जंतर मंतर। जो डॉक्टर आज़ाद भट्टा भार भारतीय भारतीय जो आज़ाद भारतीय है वो वेरी जो प्रोटेस्टर्स हैं नियर जंतर मंतर में, वो उस उनमें से एक है। कंटिन्यूज हिज 10 years fast and runs a news seller called News and Vibes। कंटिन्यूस 10 साल 10 year फास्ट चल रहा है, रन्स ए न्यूज़ लेटर चल रहे हैं कॉल्ड न्यूज़ एंड वाइब्स। एस तिलोतम्मा इज़ ए स्टूडेंट एट द आर्किटेक्चर स्कूल। एस तिलोतम्मा एक स्टूडेंट है जो आर्किटेक्चर स्कूल में है। हु इज़ एस्ट्रेंगड फ्रॉम हर सीरियन क्रिश्चियन मदर, जो कि अपने सीरियन क्रिश्चियन मदर के द्वारा छोड़े गए हैं, मरियम अप्पे। टिलो बिकम्स फ्रेंड विद 3 मैन मूसा यूसी। जो टिलो है वो फ्रेंड बन जाती है 3 मैन मूसा यूसी से, नागराज हरिहरन से एंड विप्लव देश गुप्ता से, होम शी मीट्स वाइल वर्किंग ऑन सेट्स, जिससे वो मिलती है जब सेट्स पे काम करती है। एंड लाइटिंग डिज़ाइन फॉर द प्ले नॉर्मन, और जो प्ले चल रहा है नॉर्मन का उसके लिए लाइटिंग डिज़ाइन करती है। इज़ दैट यू डायरेक्टेड बाय डेविड क्वारंटमेनी। ये डायरेक्ट की गई है डेविड क्वार्टरमेनी। नागराज हरिहरन इज कास्टेड एज नॉर्मन इन द प्ले। नागराज हरिहरन है उसको एज ए नॉर्मन दिखाया गया प्ले में। ही लेटर बिकम्स ए टॉप मोस्ट जर्नलिस्ट, जो कि टॉप नॉच जर्नलिस्ट बन जाता है। हु वर्क्स इन कश्मीर, जो कश्मीर का में काम करते हैं। टिलो मैरिज नागा एज सजेस्टेड बाय मूसा फॉर स्ट्रेटिक रीजन। टिलो जो कि है नागा से मैरिज करती है एंड लेटर अबंडन्स हिम, और बाद में उसको छोड़ देती है। बिप्लाब देशगुप्ता वॉज टू प्ले द रोल ऑफ गार्सन होबार्ट इन द प्ले नॉर्मन। जो बिप्लाब देशगुप्ता है उसको गार्सन होबार्ट का रोल अदा करना होता है प्ले नॉर्मन में। इज़ दैट यू ही लेटर वर्क्स फॉर द इंटेलिजेंस ब्यूरो एज डिप्टी स्टेशन हेड, जो लेटर बाद में इंटेलिजेंस ब्यूरो एज डिप्टी स्टेशन हेड के तौर पे काम कर रहा है। विप्लव सिक्योरिटी लव्स टिलो सेक्रेटली, जो बहुत चुपके से वो प्यार करता है टिलो एंड रेंट्स हर रूम आफ्टर शी वॉक्स आउट ऑन नागा, और उसको घर भी किराए पे देता है जब वो नागा को छोड़कर जाती है। मूसा योसी कमांडर गुलराज इज़ ए रेटिसेंट कश्मीरी मैन है हु इज़ क्लासमेट्स विद टिलो इन आर्किटेक्चर, जो कि टिलो का क्या है क्लासमेट है स्कूल आर्किटेक्चर में, एंड हर बॉयफ्रेंड भी है। मूसा लेटर रिटर्न्स टू हिज होमलैंड टू बिकम ए मिलिटेंट। मूसा बाद में क्या करता है, होमलैंड से आता है मिलिटेंट बनने के लिए, एंड फाइट फॉर द आज़ादी, और आज़ादी के लिए क्या करता है, संघर्ष करता है। मूसा मैरिज अरीफा एंड फादर्स मिस जेबीन द फर्स्ट। मूसा अफीसा से शादी करता है। बेगम अरीफा यूसी, बेगम अरीफा यूसी इज़ द वाइफ ऑफ मूसा यूसी। बेगम जो अरीफा यूसी है वो वाइफ है मूसा यूसी की।
Musa meets Arifa in stationery shop where grenade explosion take place. हाँ जी। जी ਇਹਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਆ ਕੱਪੜਾ ਬਚ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਲੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਲਾਊਜ਼ ਉਹ ਰੱਖ ਲਈ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਬਲਾਊਜ਼ ਕਿਹੜਾ? ਬਲਾਊਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਸੇਮ। ਹਾਂਜੀ। ਚਲੇ ਇਹਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੂਰਾ ਵੱਡਾ ਦੁਪੱਟਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਆ ਹੀ ਪੱਟੀ ਇੱਧਰ ਸਾਈਡ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਰਡਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਬਾਰਡਰ ਆ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਧਰਲੇ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਇੱਧਰ ਬਾਰਡਰ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਆ ਪੱਟੀ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਲੱਗੂ। हमारी अपार्टमेंट है कर ਨਾਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰ ਦੋ। ਹਾਂ, ਬਲਾਊਜ਼ ਜੇ ਨਾ ਬਣੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਬਲਾਊਜ਼ ਦਾ ਹੋਰ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ। ਇੱਕ ਲੈ ਤਾਂ ਲਈ ਗਈ ਤੂੰ। चल जा तू, इन्हें मैं पढ़ा दा। फिर उरे बोल, बिल्कुल ना बोली, विच आवाज ऐड हो चुकी। ठीक है, ठीक है मम्मा जी। बोली ना बेटा, मैं शुरू कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, मेजर अमरीक सिंह इज़ ए मिलिट्री ऑफिसर इन चार्ज ऑफ काउंटर। जो अमरीक सिंह है वो मिलिट्री ऑफिसर इन चार्ज ऑफ काउंटर इन इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में इन कश्मीर। Murder of Jalib Qadri, a well-known lawyer and human rights activist. Amrik Singh subsequently seeks asylum in the US, claiming to be the victim of torture he has inflicted on others. अगर हम नेक्स्ट की बात करें, कॉमरेड रेवैथी is the Maoist from East and Godavari district of Andhra Pradesh who is raped and tortured by policemen. She is the mother of Udaya, Miss Jabin II, and Revathi lives Udaya in Jantar Mantar. ये हम द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस के बारे में ही बात कर रहे हैं सब। उसके बाद उसके अदर करेक्टर्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। इसका एक टॉपिक अब करेंगे, हाफ टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्ग टॉपिक है। अदर करेक्टर्स की बात करें तो जहानारा बेगम है, मदर ऑफ आफ्ताब अंजुम, doted on him and took him to the dargah of Hazrat Sarmad Shaheed. Even after Aftab moves to Khwabgah, she continues to send a hot meal every day. Ahlam Baji, the midwife who delivers Aftab and who during her last days grows disoriented, she is buried in Jahanara Begum's family graveyard. Ustad Hamim Khan, musician who taught Aftab Hindustani classical music. Aftab eventually stops going to the music classic due to the snickering and the teasing from other children. Imam Judin, the blind imam who accompanies Anjum in the graveyard and once led the prayer at Fatehpur Masjid. Kulsum B. Ustad, Guru of Khwabgah Saida, the new face of Khwabgah after Anjum as soon to take over as the Ustad. Zakir Mayan, proprietor and managing director of A Flower Travels with Anjum. Begum Jeenat Kesor, अंजुम्स आंट है एंड मुलाकात अलीज ओल्डर सिस्टर है. बेगम रेनेता मुमताज, belly dancer from Romania who grew up in
Bucharest, dreaming of India and its classical dancing forms. She is buried in Jannat after her death. Roshan Lal, head waiter of Rosebud Rest O Bar. Mr. D.D. Gupta, an old client of Anjum, who is a building contractor, and he moves to Baghdad as to the capitalize on escalating demand on concentrate blast walls. Loveleen Singh, wife of Amrit Singh, she is a victim of domestic violence. ACP Pinky Sodhi, assistant commandant and brutal interrogator who worked with Amrit Singh. Balbir Singh Sodhi, ACP Pink Sodhi's brother, a senior police officer who had been shot down by militants in Sopore. ये हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस है वो आज हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम जो टॉपिक रह गया उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये यहाँ तक ही था। वीडियो आई थिंक थोड़ी सी लंबी होगी, पर अगर आपने अरुंधति राय को थोड़ा सा अच्छे से करना है तो आप चैनल के साथ बने रहें, और जो भी इसके साथ रिलेटेड पॉइंट्स है, जो भी MCQs हैं, उसके वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।